हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ इस वीडियो में आज हम एक और व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो बोलिए मेरे साथ, जीमूत बाबा की जय हो। एक समय की बात है, दो बहनें थी। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत ही दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों ही एक गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और खाना बच जाता था तो वह सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता चला गया। इसके साथ ही इनके बच्चे भी थे, जैसा कि सुखिया के 2 पुत्र और दुखिया के भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर में जो चावल फटका था, जैसा कि साफ किया था जो चावल, उससे जो खुर्दी निकल आती है वह उसने अपने लिए चावलों को साफ करके रख लिया और साथ ही चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को उसने चुन्नी से पत्तियों के डंठल से अलग करके बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल बचे हुए थे ना, उसमें से वह अपने लिए ले आई। अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग के डंडल लेकर, जो भी डंडे उसमें से निकले हुए थे उन्हें लेकर के उसने अपने घर खाना बनाने लगी। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह अपने बच्चों को खिलाती और खुद भी खाया करती। इसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में जब बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी बोली कि बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती कि हे अम्मा, आपको क्या चाहिए? माँ, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? ऐसा दुखिया ने पूछा। तब अंदर से वहाँ से आवाज़ आई कि बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आई और कहने लगी कि हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया था, माँ क्या आप खाएंगी? ऐसा दुखिया ने बोला तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी को देती है खाने के लिए। तो बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात में अंधेरे में मैं घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बुढ़िया दुखिया के घर पर ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, जैसा कि बाथरूम मुझे जाना है तो कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम तो नहीं है, इसलिए आप इधर कोने पर ही कर दीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा, अब बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं भड़ भड़ करके करूं या छर छर करके करूं? दुखिया नींद में होती है तो वह नींद में ही बोल देती है कि माताजी आप भड़ भड़ करके कर दो, सुबह मैं साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में अपने हाथों को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है। वह यह सोचती है कि शाम के समय में रात को मुझे सपना आया था, इसलिए मैं यह सब सोच रही हूँ। तो इस पर वह ध्यान नहीं देती है और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है तो अपने बाल धोती है तो उसके बालों में से जो कि पानी बहता है वह सोने का पानी बह रहा होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़ दौड़ कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा। पहले उसको साफ करती हूँ, उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। जब वह अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि घर में हर एक कोना ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है, हर एक कोने में। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीमूत बाबा की ही मुझ पर कृपा है,
यह सब जो माता के रूप में धारण करके मेरे घर आए थे, मुझे इतना आशीर्वाद दे करके गए हैं। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो वह अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर के आओ, यह नापते हैं कि यह कितना सोना है। बच्चा बहुत खुश होकर के अपने मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू क्या नापने के लिए चाहिए। तो बच्चा बोलता है कि मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है और सोना नापने के लिए मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर नापना ही होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नापेगी वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस बूंद पर चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट उलट कर देखती है तो उसे दिखता है कि तराजू में सोना लगा हुआ है। सुखिया सोचती है उसके घर में ज़रूर कहीं से सोना आया है, इसलिए वह कई दिन से घर में यहाँ काम करने नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास यह कहाँ से आया, इन दुखिया का मन तो बिल्कुल सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया है। अब अगले दिन जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंकती थी और खुर्दी अपने पास रख लिया करती थी और साथ ही साग की पत्तियां तोड़कर फेंक देती और डंठल को अपने पास रख के उसकी सब्जी बना दिया करती। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसने जब देखा कि घर में बुढ़िया आ गई और दरवाज़ा खटखटा रही है, सुखिया उसका इंतज़ार कर रही थी, पर वह तुरंत ही गई और उसने दरवाज़ा खोल दिया और बोली कि बूढ़ी बोली मुझे बहुत भूख लगी है, तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोली कि कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। सुखिया परोस देती है और वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बुढ़िया बोली कि मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर से बोली कि मुझे दीर्घ संख्या यानी कि मुझे बाथरूम आ रही है, तो मैं कहाँ करूँ। तो सुखिया कहती है कहीं यहीं कोने में कर दो। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी कहती है कि भड़ भड़ करें या छर छर करें। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी कहती है कि बेटा मैं अपने हाथ हूँ या तब सुखिया कहती है मेरे सर से आप अपने हाथों को साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर से साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदी सी बदबू लगी हुई होती है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हम मुझसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या क्या कहा, भड़ भड़ कहा या छर छर। तो सुखिया कहती है मैं तो छर छर बोली। तो दुखिया कहती है यहीं पर तो तुमने गलती करी है, तुम्हारे पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर में जीमूद बाबा के भेष बदल कर आए हुए थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें
खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर में आए भगवान का अपमान किया। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर भी तुमने भगवान को साग और भात खिलाया है। यह कहते हुए दुखिया ने तुम्हारे पास जीमूत भगवान अपना वेश बदल कर आए थे और तुमने उनका अपमान किया है। तुम्हारे पास सब कुछ था, तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ यह बुरा हुआ है। तो यह थी इस व्रत की कथा। तो बोलिए जीमूत बाबा की जय हो। कहा जाता है कि दोस्तों भगवान तो हमारे भाव के भूखे हैं, जीमूत बाबा तो आपकी सच्ची निष्ठा और प्रेम देखते हैं कि किस तरह से तुम मन खुश होकर के उनका व्रत करो और साथ ही साथ उनको सच्ची श्रद्धा प्रदान करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।